का चौधरी है ना, वो समझो कि कुत्तों की लड़ाई में उसने एक तरफ से कुत्ता उतरवा दिया, दूसरी तरफ से कैंगरू उतरवा दिया है। लोग हैरान परेशान है, सवाल कर रहे हैं चौधरी साहब ये क्या हो रहा है। और चौधरी कह रहे हैं मेरी मर्जी, पिंड मेरे बाप का, मैं जो मर्जी करूं। अब ये क्यों? आज रात को ना साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स दोनों, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेंगी दुबई चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलने के लिए अगेंस्ट इंडिया। मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों में से ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन खेलेगा वो डिसाइड होगा कल के मैच के बाद, जो कि है इंडिया मौजूद। और वहीं से उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि ये इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जा रहा है क्योंकि वो एक ही जगह मौजूद है, एक ही जगह वो खेल रही हैं। फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका की तरफ से बयान आया, उनके कोच का भी बयान आया, वांटेड हुसैन का भी बयान आया। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा चल रहा है ये चीज के भी इंडिया एक्स्ट्रा एडवांटेज ले रही है, और भी काफी जगहों से इधर उधर से कमेंटेटर्स की तरफ से इधर उधर से बयान आ रहे हैं। अब इस पर रमीज ने भी रिस्पॉन्ड किया। अब लोग कह रहे हैं कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई या क्या है, क्योंकि जो इंडियन टीम है वो तो ट्रैवल ही नहीं कर रही। देखो, दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दे विल रीच देयर टेक्निकली। अब कल जो मैच है न्यूजीलैंड का इंडिया के साथ, तो चारों की चारों जो बची हुई टीमें हैं जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, वो सारी की सारी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वुड बी इन यूएई। इंडिया तो पहले से ही उधर है, पक्के डेरे डाले हुए हैं। न्यूजीलैंड ने कल अपना ग्रुप का मैच खेलना है उनके साथ, वो भी वहां पे मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया दे हैव गॉन देयर टू, और आज का मैच खेलने के बाद साउथ अफ्रीका भी जाएगी यूएई। तो अब ठीक है, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन कल उस टाइम, उस लम्हा के जब इंडिया और न्यूजीलैंड मैच खेल रहे होंगे, तो चार टीमें जो बची हुई हैं सेमीफाइनल की, वो सारी की सारी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वुड बी इन यूएई। इंडिया, न्यूजीलैंड। इस वीडियो का नाम या इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा है द जे शाह थिंग्स या द क्रॉनिकल्स ऑफ जे शाह। मतलब पिंड का चौधरी है ना, वो समझो कि कुत्तों की लड़ाई में उसने एक तरफ से कुत्ता उतरवा दिया, दूसरी तरफ से कैंगरू उतरवा दिया है। लोग हैरान परेशान है, सवाल कर रहे हैं चौधरी साहब ये क्या हो रहा है। और चौधरी कह रहे हैं मेरी मर्जी, पिंड मेरे बाप का, मैं जो मर्जी करूं। अब ये क्यों? आज रात को ना साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स दोनों, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेंगी दुबई चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलने के लिए अगेंस्ट इंडिया। मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों में से ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन खेलेगा वो डिसाइड होगा कल के मैच के बाद, जो कि है इंडिया और न्यूजीलैंड का। तो इसका मतलब ये है कि कल के मैच के बाद इन दोनों में से एक टीम बगैर कोई भी मैच खेले वापस आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। तो ये वही वाली बात हो गई ना कि मेरे जैसा मातड़ जो है ना, वो ज़िंदगी का कुछ टाइम गुजारने के बाद ना अपने दोस्त को कह रहा होता है कि चौधरी पैदा होके ना मेरी रूह को फेरे ही पड़ा है। तो ये बुनियादी तौर पर साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक टीम को ना दुबई का सिर्फ और सिर्फ फेरे ही पड़ेगा। वो जाएंगे, चुप करके देखेंगे कि भाई इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन जीतेगा, और उसके बाद उसका अगर टाकरा हो जाता है इंडिया के साथ तो ठीक है, वरना दोबारा टिकट कटाएंगे और अपना सेमीफाइनल आकर खेलेंगे लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में। मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो 27 को स्केड्यूल था ना, उसके बाद 28 को अगर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच स्केड्यूल हो जाता तो इतना ज़्यादा घड़मस ना मचता, इतना ज़्यादा भसड़ ना मचता। लेकिन इंडिया का मैच चूँकि वीकेंड के ऊपर रखना था, ऑब्वियसली ऑडियंस के हिसाब से, गेट मनी के हिसाब से, टिकट कलेक्शन के हिसाब से, तो वो फिर संडे को रखा गया। और अब संडे को रखने का मतलब आपके सामने है कि वो अब वीकेंड के ऊपर ये इंडिया न्यूजीलैंड खेल के तो फिर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका को कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ निबड़ेंगे, तुम दूसरी वाली जो टीम है ना बस्ता पैक करो और निकलो वापस। न्यूजीलैंड वाले भी मोस्ट प्रॉब्ली साथ ही हो जाएंगे, ज़ाहिर बात है ना, उनका तो इधर ही होगा। तो ये चल रहा है। मज़ेदार बात है कि इसमें ना पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस तो बहस कर रहे हैं, समझ में आती है, मजेदार बहस है वो। बाकी जैसे आप लिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका बोथ विल ट्रैवल टू यूएई टू लाइकली प्ले अगेंस्ट इंडिया। अब भाईजान ये आप समझे कि स्पेशल स्टेटस है या क्या कहानी है इंडिया का, जो दोनों टीमें ट्रैवल, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, साउथ अफ्रीका भी आज का मैच खेल के दोनों सिनेरियो में, क्योंकि हार अभी इतना जो टोटल है मैच तो जीत जाएगा साउथ अफ्रीका, ना भी जीते तो वो दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल, वो भी यूएई जाएगी, वो भी यूएई जाएगी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। वहां से आप फिर जिस टीम का सेमीफाइनल आ जाएगा इंडिया के साथ,
UAE will travel back to Pakistan ताकि वो न्यूजीलैंड के साथ अपना सेमीफाइनल खेले। इंडिया का पहला सेमीफाइनल होगा और उसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल वो लाहौर में खेला जाएगा। तो अब ये देखिए कि दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दे विल रीच देयर टेक्निकली। अब कल जो मैच है न्यूजीलैंड का इंडिया के साथ, तो चारों की चारों जो बची हुई टीमें हैं जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, वो सारी की सारी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वुड बी इन यूएई। इंडिया तो पहले से ही उधर है, पक्के डेरे डाले हुए हैं। न्यूजीलैंड ने कल अपना ग्रुप का मैच खेलना है उनके साथ, वो भी वहां पे मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया दे हैव गॉन देयर टू, और आज का मैच खेलने के बाद साउथ अफ्रीका भी जाएगी यूएई। तो अब ठीक है, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन कल उस टाइम, उस लम्हा के जब इंडिया और न्यूजीलैंड मैच खेल रहे होंगे, तो चार टीमें जो बची हुई हैं सेमीफाइनल की, वो सारी की सारी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वुड बी इन यूएई। इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। तो अब सवाल यह है कि भाई ये क्यों, मतलब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों क्यों जा रही हैं वहां पे? कोई एक का मैच होना है इंडिया के खिलाफ, तो दोनों के जाने का कोई हिसाब तक कोई समझ में नहीं आ रहा कि हाँ भाई दोनों क्यों जाएंगी। भाई इंडिया ने कौन सा बारी बारी दोनों के साथ सेमीफाइनल खेलना है? सेमीफाइनल तो आएगा किसी एक के हिस्से में कि इंडिया के खिलाफ किसने खेलना है, आइदर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। वो तब तक फाइनलाइज नहीं हो सकता जब तक इंडिया का कल का जो मैच है न्यूजीलैंड का, उसका रिजल्ट ना आ जाए। आज तो चलो ये साउथ अफ्रीका का मैच हारे जीते जो भी है हिसाब था, इनके ग्रुप की स्टैंडिंग तो हो जाएगी। यहाँ जी साउथ अफ्रीका ने टॉप पे फिनिश किया और नीचे मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, साउथ अफ्रीका पहले पे। लेकिन दूसरे ग्रुप का पता नहीं है ना कि पहले पे कौन फिनिश करेगा, दूसरे पे कौन फिनिश करेगा। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब इन दोनों टीमों ने फैसला किया कि जी हम दुबई जाएंगे। वहां पे अगर हमारा मैच इंडिया के खिलाफ आ गया तो ठीक है, हम वहीं पे अपना मैच खेल लेंगे, वरना जो दूसरी टीम है जिसका मैच नहीं आएगा इंडिया से, वो दे विल ट्रेवल बैक टू पाकिस्तान टू प्ले देयर सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के साथ आके अपना मैच खेलेंगे पाकिस्तान में, लाहौर में आके दूसरा सेमीफाइनल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अब दोनों ट्रैवल करने जा रही हैं, कहा जा रहा है एक कराची में एक लाहौर में, दोनों ट्रैवल करने जा रही हैं दुबई। अगर कल अगर आप कहें कि एक को पता चल जाएगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से इंडिया न्यूजीलैंड के मैच के बाद कि आया हमने इंडिया के साथ खेलना है, जिसको पता चल जाएगा वो तो दुबई में ही रह जाएगी, क्योंकि एक दिन के बाद फिर सेमीफाइनल होगा, और जिसको नहीं पता होगा वो वापस ट्रैवल करेगी। अब इस पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। इंग्लैंड की तरफ से माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन से मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी जब हम कवर कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी। उनका बयान आया कि इंडिया को बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस अभी इसमें तो नहीं है, कप्तानी स्टीवन स्मिथ के हाथों में है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद, और वहीं से उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि ये इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जा रहा है क्योंकि वो एक ही जगह मौजूद है, एक ही जगह वो खेल रही है। फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका की तरफ से बयान आया, उनके कोच का भी बयान आया, वांडे डूसन का भी बयान आया। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा चल रहा है ये चीज के भी इंडिया एक्स्ट्रा एडवांटेज ले रही है, और भी काफी जगहों से इधर उधर से कमेंटेटर्स की तरफ से इधर उधर से बयान आ रहे हैं। अब इस पर रमीज ने भी रिस्पॉन्ड किया। अब लोग कह रहे हैं कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई या क्या है, क्योंकि जो इंडियन टीम है वो तो ट्रैवल ही नहीं कर रही। देखो इसमें दो बातें हैं, जैसे आकिब जावेद की बात थी, उन्होंने बात की, रमीज की भी बात आपको बताते हैं। अब आकिब ने कहा कि देखें इस वजह से हम हारे नहीं है कि इंडिया दुबई में खेल रही है, ना ऐसा है कि इंडिया ने कोई दुबई में 10 मैच खेल लिए हैं। उन्होंने एक बांग्लादेश वाला मैच खाली खेला था, इंडिया पाकिस्तान से पहले सिर्फ एक बांग्लादेश का मैच खेला था, और फिर हमसे खेला और उन्होंने हमको हरा दिया। और ऐसा भी नहीं है कि यूएई में कभी हम गए नहीं, या हमें कोई हमारे लिए कोई अजीब और गरीब कोई वो चांद की कंडीशन है, या कोई नासा से किसी और सियारे में हम चले गए। सारी जिंदगी क्रिकेट दुबई में खेली, और दुबई में भी अगर हम इतना डरपोक होकर खेलेंगे, देखो क्योंकि एडमिट करने वाली बात है, जैसे रमीज राजा का बयान है, वो कह रहे हैं भाई आप पहले मानो कि इंडिया सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, आप ये बोलोगे कि चलो दुबई में है। अब राकिब